देखिए, सीता जी के वनवास के कारण जगह धोबी या धोबीन एगो कारण बनले से वैसे ही एगो कारण औरी बा। ग्रंथ के अनुसार भगवान राम के वनवास के कारण जगह कैकेयी जी बन रही, वही तरह से कैकेयी जी सीता के भी वनवास के कारण बनत रही। एगो तो धोबी धोबी नाला कारण बा, एगो इहो कारण दोसर का बा। एक समय कैकेयी जी बड़ा प्यार से दुलार से सीता के अपना महल में बुला के अब पूछत रही कि बेटी, पति का संगे वनवास काल में रहल बड़ू आ ओइमें तहार अपहरण भइल बा, लंकापति रावण तारा के हरण करके लंका में ले गइल बा, तो तू लंका में रहल बड़ू। आ हम सुनले बनी कि लंका जितना दूरी में उ नगर बा उ सब सोने के लंका। माने आश्चर्य व्यक्त करत है कि हम सुनले बानी कि दुकहाँ सोने के लंका हो, ओ जाके जितना लोग बा सभे राक्षस हो, बड़ा लंबा लंबा शरीर बा, भयंकर शरीर वाला लोग बा। यहाँ तक ले कि लंका के राजा रावण के 10 गो मुड़ी बा, 20 गो हाथ बा, ये हम सुनले बन। तो तू तो जाके वजह आँखी से देखले बड़ू, तो ये बात में कहाँ ले सच्चाई बा, एकरा के तनी हमरा से बताओ। यह बात पूछो तरी कैसे। एक दिन कैकेयी पूछली सीता से बचानावा दस्तनवा तनी लंका के कह। लंका के कहो सीता लंका के कहो सीता, अरे लंका के कहो दस्तनवा तनी लंका के कहो। एक दिन कैकेयी कहली, एक दिन कैकेयी पूछली, एक दिन कैकेयी पूछली सीता से बचानवा दस्तनवा तनी लंका के कहो। एक दिन कैकेयी कहली सीता से बचानवा दस्तनवा तनी लंका के कहो। पूछा तारी कैसन बाटे सोना के नगरी, कैसन बा गढ़ लंका। ए सीता जी कैसन बा गढ़ लंका, कैसन बाटे लोग वहाँ के, अरे कैसन बाटे कैसन बाटे लोग वहाँ के। कहो छाड़ी सब शंका, कहो छाड़ी सब शंका, कहो छाड़ी सब शंका। 10 मुड़ी और 20 भुजा वाला, 10 मुड़ी और 20 भुजा वाला। अरे कैसन बा रावणावा दस्तनवा तनी लंका के कहो। एक दिन कैकेयी कहली, एक दिन कैकेयी पूछली सीता से बचानवा दस्तनवा तनी लंका के कहो। अब देखें, सीता जी से जब ये बात पूछा तरी कैकेयी जी, तो सीता जी अबाक हो कहली कि माता जी हम लंका में गइल बनी जरूर,
अपहरण हमार भइल बा जरूर, लेकिन लंका नगर का और हम उलट के तकले नहीं खी। हमरा के रावण ले गई बा तो लंका में नहीं खेले गई। ऊ लंका का बगल में अशोक वाटिका, ओकर जौन आपन अशोक वाटिका बा, ओ अशोक वाटिका में हमरा के रखले बा। आ हम सिवाय अपना पति भगवान राम के छोड़ करके दूसरा के कबो ध्यान नहीं खी कैले। हम लंका का और तकले नहीं खी और रावण के चेहरा पर भी नहीं खी तकले। ऐसे हमरा ई पता नहीं खे कि 10 गो मुड़ी बा, 20 गो हाथ बा, आ लंका सोना के ह कि माटी के ह, हम देखले ही नहीं कि माता जी। और भी गाले हाथ धके, कपारे हाथ धके अपन रूप बना लेली आ कहली कि इतना दिन लंका में जाके रह के आ तू आज ले कुछ न देखल हैं, अपन जिंदगी बेकार कर लेलू। अरे कुछ ABCD देखले होकर तो तनी कुछ बताओ। तो अब सीता कहली कि माता जी एगो बात याद पड़ता, एगो बात याद पड़ता, आऊ हम जान बूझ के देखले बनी। माता जी खुश हो गई, कहली कि वाह वाह वाह, का देखले बड़ू तनी बताओ। तो कह तरी कि एक दिन रावण आई रहे हमारा लगे, मंदोदरी आदि अपना पत्नी लोग के लेके हमरा के डरवावे धमकावे खातिर आई रहे। आ कहलस जे मास दिवस कर कहा न माना तो मैं मारे भी काढ़ कृपाना। माने हे सीता, अगर 1 महीना में हमार बात ना मान जेबू तो तारा के हम 1 महीना के बाद तलवार से मने गर्दन काट दे, मार दे। इहे बात जहिया वो कहे आई रहे, तब माता जी वही दिन हम जान बूझ के वो रावण के चरण के दर्शन कर ले। अब माता जी कहते रही कि भाई रावण के चेहरा पर ना तकलू, शरीर पर ना तकलू, ओकरा नगर का और ना तकलू, और रावण ऐसा अत्याचारी अपहरणकर्ता के चरण काहे देख ले। तो माता जी कहली कि हमार पति देव के ही कहल वचन हो। माता जी कहतरी सीता जी कि एक बार हम अपना पति देव से सुनले बानी, वहाँ का अपना गुरुदेव वशिष्ठ जी से कहत रहनी कौन चीज कि विप्रम प्रसादात धरणी धरोहम, विप्रम प्रसादात लक्ष्मी बरोहम, विप्रम प्रसादात अजिता जितोहम, अब विप्रम प्रसादात मम राम नाम। तो हे मैया, रावण अत्याचारी रहे, दुराचारी रहे, जौन कुछ रहे ओकरा में अवगुण, लेकिन जाति से ब्राह्मण रहे। तो ब्राह्मण के चरण के दर्शन कैला के बड़ा फल बतावल बा ग्रंथ में, शास्त्र में। हम अपना पति देव का मुँह से ये बात सुन ले बानी कि ब्राह्मण के ही आशीर्वाद से वहाँ का ई सगरी जितना काम कैले बनी, इस सब काम ब्राह्मण के आशीर्वाद से कैले बनी। तो रावण ब्राह्मण रहले ऐसे उनका चरण के हम दर्शन कर ले। अब माता जी कहली कि वाह, जौना पुरुष के 10 गो मुड़ी बा, 20 गो हाथ बा, ओकरा चरण में जरूर कुछ विचित्रता हुई, जरूर कुछ भिन्नता हुई। तो जौन चरण देखलू तो रावण के चरण कैसन बा, जितना देखले बाड़ू उतने के फोटो है देवलिया पर तनी बना। अब माता जी के आज्ञा मान के सीता जी का कैली कि चरण से घुटना तक के फोटो सीता जी बनवली, भैया सीता जी बनवली। चरण से घुटना तक के फोटो सीता जी बनवली, भैया सीता जी बनवली। बाकी फोटो के कई अपना हाथ से पूरा कैली, अरे हाथ से पूरा कैली। चरण से घुटना तकले के फोटो देवलिया पर बना देली। आ सीता जी वजह से हाथ जोड़ के गोड़ लग के चल गई अपना महल में। आ कुछ देर का बाद के कई जी बाकी फोटो के अपना हाथे पूरा कर दे। अब रउआ मन में ये प्रश्न होत हुई कि केकई जी रावण के कैसे देखले रहली, कहिया देखले रहली। तो एगो छोटा सा में कथा आ जाला कि जहिया सीता जी आई रहली दुल्हन बन के, 11 बरिस तकले उनका से कोनो काम धंधा ना लिया। काहे कि नई कन्या दुल्हन लोग आवेला तो कुछ दिन वो लोग के रेस्ट दियाला, आराम दिया। कुछ दिन का बाद 11 बरिस का बाद दशरथ जी एगो रसोई छुए के साहित्य पंडित जी लोग से देखवले, वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी एगो साहित्य देखले, हे समय में सीता का रसोई छुए के टाइम बा। ये बात जब सीता जी का लगे गई
तो सीता जी कहली कि हे पिताजी दशरथ जी कि रसोई तो हम छुए, लेकिन हमार शर्त बा कि हमार बनावल रसोई पहले ऊ ब्राह्मण भोजन करी जे दुनिया में केहू के यहाँ खैले ना होखे, केहू के यहाँ भोजन ना कैले होखे। अब दशरथ जी पूरा चारों ओर खोज करौले, हम बहुत संक्षेप में कहत जाता नहीं खोज करौले, कहीं केहू ऐसा ब्राह्मण ना मिलल। एगो रावण ही बचा रहे जौन अपना ससुरारी में भी ना खैले, ओ जना खैले। दशरथ जी के चिट्ठी गईल, आमंत्रण गईल बुलावे खातिर, रावण रिटर्न कर दहलस, लौटा दहलस, कहे ना हम जजमनी कहा ब्राह्मण ना हवी, हम भोजन करे कहीं ना जाइले, हम लड़ाई करे जाइले, मारे मुआवे खातिर जाइले। बाद में राम जी चिट्ठी भेजले, रामो जी के कुछ ना बुझलस, रामो जी के चिट्ठी लौटा दहलस। अंत में तो मजबूरी बा जे जले उ ब्राह्मण भोजन करिए ना, तले घर के केहू भोजन करी ना, आ तब सीता जी रसोइए ना छुइए। बड़ी भारी समस्या दशरथ जी का लगे रहे। सीता जी स्वयं चिट्ठी लिख के भेजले बड़ी, आ वो चिट्ठी पर प्रसन्न होके आयल बा रावण। रसोई घर में जा करके 56 प्रकार 32 व्यंजन बना करके सीता जी तैयार कैले बड़ी। रसोई घर में शर्त लगौले बा कि हम जहाँ भोजन करब तहाँ सीता के छोड़ के दोसर केहू जा नइखे रह सकत। रसोई घर में वही समय में कैकेयी जी रावण के देखले बड़ी, चेहरा याद बा, वही बेरा के देखले बड़ी। आने तो उ गईले रावण भोजन करे, ओजा शर्त लगा दिले कि हमरा नगर में चले के वादा करो तब खाएब, ना तो बिना खैले उठ के चल जाए। तो वो कथा उन्हें अलग बा, मतलब सीता जी का सकारे के पड़ल बा, स्वीकार कैले बाड़ी। यहाँ तक ले भय देखौले बाड़ी कि हमरा के जे पत्नी रूप में विष्णु के छोड़ के जे पत्नी रूप में स्वीकार करेला ओकर नाश हो जाला, विनाश हो जाला। रावण कहलस कि हमार सत्यानाश हो जाई, लेकिन तबो हमरा नगर में तहरा चले के बा, वादा करबू तब खाएब, ना तो उठ के चल जाए। माता जी कहली कि ठीक बा, समय के इंतजार करो, समय आई तो तहरा नगर में हम चले। आ जब तहरा अपन सत्यानाश मंजूर बा तब हमरो तहरा यहाँ चलल मंजूर बा, कोनो बात नहीं। कैकेयी जी देखले रहली, चेहरा बना देली। बाकी फोटो कैकेयी अपना हाथ से पूरा कैली, अपना हाथ से पूरा कैली। फोटो भइल भयंकर, फोटो भइल भयंकर, राम जी के दुश्मनवा दस्तनवा तनी लंका के कह। एक दिन कैकेयी कहली, एक दिन कैकेयी कहली, सीता से बचनवा दस्तनवा तनी लंका के कह। अब देखें फोटो तो बन गई। अब मंथरा के कहली कि तनी जा करके बाबू राम से कह दे कि आज राम जी का भोजन माता कैकेयी का महल में करे के बा, उनका के जाके भोजन के आज्ञा दे। अब मंथरा जाके भगवान राम से जाके कह दहलस, कैकेयी माता के आदेश सुना दहलस। भगवान राम संध्या समय में आवत रहे भोजन करे। माता कैकेयी जी ऐसा जगह आसन लगौली कि जब राम जी भोजन करे बैठी हैं आ सामने तकी हैं तो दीवाल पर वो फोटो लौकी। वह भाई चित्र बना के अपने कैकेयी सीता के दोष लगौली, कैकेयी सीता के दोष लगौली। चित्र बना के अपने कैकेयी सीता के दोष लगौली, कैकेयी सीता के दोष लगौली। भगवान आकर के बैठनी, भोजन करे के जब उद्दत होता नहीं, सामने देखता नहीं, रावण के चेहरा दिखाई पड़ल। माता जी से पूछनी कि माता जी पहले ही बताई कि फोटो के बनावल। वही जा कैकेयी जी अपन काम कर दिली, कहली कि ये बाबू अरे ये फोटो के बनाई, केकरा समास बा जे ई फोटो बैठ के रची है जा। तू ही सोच, जे लंका में गईल हुई, जे रावण के देखले हुई, जे रावण से बोलले बतियौले हुई, जेकरा नजरी में अबही ले रावण के चेहरा विराजमान हुई, माने पूरा A to Z कहानी
अब ही ले चेहरा विराजमान हुई, ओकरा के छोड़ के दोसर के बनाई। मैंने सीधा डायरेक्ट एक्शन सीता पर कर दे। भगवान राम जी सोचे लगले बाटे ना कल्याणवा दस्तनवा तनी लंका के कहू। राम जी सोचे लगले हो, राम जी सोचे लगले, राम जी सोचे लगले, राम जी सोचे लगले बाटे ना कल्याणवा। ओ कल्याणवा कल्याणवा। राम जी सोचे लगले बाटे ना कल्याणवा दस्तनवा तनी लंका के कह। एक दिन के कई कहली सीता से बचानवा दस्तनवा तनी लंका के कह। एक दिन के कई कहली सीता से बचानवा दस्तनवा तनी लंका तनी लंका तनी लंका के कह। अब तो भोजने करत में भगवान सोच लेनी कि दादा अब कल्याण नहीं के। एगो और कारण देखें कि वनवास का कुछ दिन पहले देखें, ये मानसिकता है हर आदमी की कि कोनो चीज़ आदमी एक बार देखले रहेला आ कुछ अंतराल बीतेला नु तो ओकरा के फेन देखे के मन करेला। अरे वह एक बार दिल्ली गई होखी आ वापस अला के बाद 2-4 बरिस बीत जाओ तो एक बार मन करी जरूर जे एक बार दिल्ली फिर जैती, देखती कैसन बा कैसन भइल बा। भले रे वह जाई चाहे ना जाई लेकिन मन जरूर कर। सीता जी राम जी से कहतरी अपने मने कि हे पतिदेव, वन में जब हमने का रहने जा तो बड़ा बढ़िया ऋषि महर्षि लोग के आश्रम घूमे के मिले आ सब ऋषि लोग के दर्शन होखे, तीर्थ के दर्शन होखे। तनी खाली और ही चलल जाए, तनी और ऋषि लोग के तनी दर्शन कल जाए फिर दोबारा। तो भगवान ही मानसिकता समझ गए, कहले कि अच्छा जब तहार इच्छा बा दर्शन करे के तो थोड़ा समय के इंतजार करो, फिर बेरा आई तो चलल जाई। अब जब कैकेयी जी जब ये बात ये दृश्य दिखा दहली तो राम जी का मन में सीता के वो बात याद पड़ गई। अब राम जी सोचे लगले कि बाटे ना कल्याणवा, अब सीता के कल्याण नहीं के, समय घड़ी नज़दीक आ गई बा बुझाता। ऐसा सोच के अब मन ही मन रह गए। अब देखी कुछ दिन बीते लागल, रोज राम के दरबार लगे आ रोज दरबार में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यक्रम होखे, राज चलावे के जौन जौन व्यवस्था रहे सब होखे। लेकिन राजा लोग पहले भेष बदल के प्रजा के अंदर प्रवेश करे आ अपन स्थिति जाने के कोशिश करे। जे राजा के शिकायत होता कि बड़ाई होता, वैसे ही भगवान राम भी कुछ अपना गुप्तचर लोग के भेज करके अयोध्या में पता लगाई कि का स्थिति बा, राज में राम के प्रशंसा बा शिकायत बा का बा, रोज पता लगाई। वही क्रम में अभी बात आगे बढ़ता कि एक दिन 4 गो दूत के भगवान राम कहनी कि चारों दिशा में रात्रि में जा करके पता करो लोगिन। अरे दूत लोग अयोध्या में गली गली धावेले। गली गली धावेले, दूत लोग अयोध्या में गली
आखिर कतहु शिकायत एको राम के ना पावेले, कतहु शिकायत एको राम के ना पावेले। अरे कतहु शिकायत एको राम के ना पावेले। पूरा राज्य में कहीं राम के कहीं शिकायत निखे मिलत, लेकिन एगो दुर्मुख नाम के दूत रहे, ओकर नाम रहे दुर्मुख। दक्षिण दिशा में उ गई रहे, बाकी 3 गो दूत 3 दिशा में गईल बड़े, ये लोग का कहीं शिकायत निखे मिलत, लेकिन दक्षिण दिशा में गईल बा दुर्मुख। और जा करके एक जगह कुछ शोरगुल घर के अंदर सुनाई देता, ओइजा ढूका लग गई, छिप के सुनता कि मामला का बाईजा। ओइजा का होता, वो धोबी के घर रहे। बाकी रे गो धोबी अपना धोबीनी के मारेला। घरवा में धोबिनिया आई रहे, कहीं से लेट आई रहे, और कहीं दूसरा जगह से ना आई रहे, रामे जी के दरबार में से सत्संग सुन के आई रहे, बाकी रोज दिन ओकरा लेट हो गई रहे। बाकी रे गो धोबी अपना धोबिनी के मारेला, आ गारी देला लाख कई पुस्त पीढ़ी तारेला। आ यही मारते पिटते में कहता का कि ते बाड़े बदमाश, ते बाड़े बदमाश, तेना बाड़े हमारा डोर में, आ हम ना हमी राम जे राखबी अपना घर में। यह बात कही दहलस, मारते मारते कहलस कि हरामजादी हम राम ना हमी, कि ते जहाँ कहीं से घूम के अबे हम तोरा के घर में रख ले। ये कह के गर्दन में हाथ लगावता, घर से बाहर ढकेलता निकालता। ई दुर्मुख सुन लहलस, सुनला का बाद बेहोश होके गिर गई हुई जा। सीता माता ऐसन निष्कलंक नारी पर इतना बड़ा कलंक ये धोबी का सुना गई। कुछ देर का बाद होश आइल, गईल अपना घरे, आ जा करके बिहान भैला दरबार में ना गई। राम जी के दरबार लागल, सब दूत लोग चारों तरफ से आके अपन अपन रिपोर्ट देता, दुर्मुख के कोनो रिपोर्ट नहीं। भगवान प्रश्न कहनी कि भाई दुर्मुख कहाँ बा, उ कहे नहीं आइल। पता लगावल गई, दुर्मुख के बुलावल गई, आ दुर्मुख से पूछले भगवान, तो ये कहता कि सरकार हमरा के प्राण दंड मिल जाए, हम ऐसा बात सुनले बानी कि हमरा मुंह से दोबारा ना निकली, ऐसे हम चाहता नहीं कि हमरा के मृत्यु दंड दिया जाओ सुनला का दोष में। भगवान कहनी कि राम के दरबार हो, बिना दोष जनले केहू के दंड ना दियाला, तू दोष बताओ। कहलस कि सरकार इतना भरल समाज में हमें मुंह से निकाल नहीं सकत तो बात के, एकांत में हमरा से सुनल जाओ। भगवान कहले कि राम के दरबार है, जाए एकांत में कोनो बात ना होला, जौन कहे के बाद तो सीधा सामने कहो। तो वही जाऊ कह दलस उहे बतिया कि बाकी रे गो धोबी अपना धोबिनी के मारेला, आ गारी देला लाख कई पुस्त पीढ़ी तारेला। ते बाड़े बदमाश ते ना बाड़े हमारा डोर में, आ हम ना होमी राम जे राखबी अपना घर में। अब कुछ समझौला के जरूरत नहीं के, भगवान राम सुनते तुरंते दरबार के अनिश्चित काल खातिर बर्खास्त कर दरबार बर्खास्त भइल, सबे अपना अपना घरे गए। अब भगवान राम तुरंते लक्ष्मण जी के आदेश दे के बोलवले, अब बोलवा के अब अपन आदेश सुनाओ। तर थोड़ा सा दृश्य पर गौर करी कि जौना बेरा भगवान लक्ष्मण के बोलवले बड़े, वो बेरा राम जी एगो कमरा का भीतर अपने आप के चौकट का भीतर रखले बड़े, दरवाजा के 2 गो पल्ला बा केवाड़ी, ऊपर हाथ धैले बड़े हेंगा। आ लक्ष्मण धड़कत करेजा से आयल बड़े, इतना इमरजेंसी में भैया काहे बोलौले। भगवान कहनी कि सुनो, बचपन से आज ले हमरा आज्ञा के उल्लंघन नहीं कइल, लेकिन उस सगरी आज्ञा पालन एक तरफ बा, आज एगो आज्ञा देवे जाता नहीं
ए आज्ञा के पालन एक तरफ बा। अगर आज हमरा आज्ञा के पालन कर दहलो तो बुझा जे तू हमारा आज्ञाकारी भाई बड़ो। आ अगर आज आज्ञा के पालन ना होई तो तू तो अनज्ञाकारी होइए जेब, लेकिन तहार भाई राम भी जिंदा ना रही हैं। हाथ धैले बड़े केवाड़ी पर, कहता रहे कि लक्ष्मण 4 बजे भोर में ऋषि मुनि के दर्शन के बहाने सीता के घनघोर जंगल में ले जाके छोड़ के वापस चल आओ। केवाड़ी बंद, बात निकलल, केवाड़ी बंद हो गई। अब भाई राम बाड़े भीतर, लक्ष्मण बाड़े बाहर। अब उत्तर प्रत्युत्तर देवे करे के कोनो सवाले नहीं खे। बात सुन के लक्ष्मण जी बेहोश होके गिर गए। ले कुछ देर का बाद चिंता सतावता कि अगर आज्ञा के पालन ना होई तो भैया जिंदा ना रही हैं, अगर आज्ञा के पालन होई तो माता सीता उतना जंगल में जाके कष्ट कैसे सही हैं। तो मन में सोचता रहे कि ठीक बा, आज्ञा के पालन भी होई, भैया जिंदा भी रही हैं, लेकिन ऐसा आज्ञा के पालन कैला के बाद अब लक्ष्मण जिंदा ना रही हैं। लक्ष्मण जी सोचता रहे कि हम अपने आप के मिटा देब। यह सोच के संतोष करत रहे। देखी क्या कहते रहे, अरे भैया के बचनिया हो सुन के लखन जी का गिरे लागल लोर। भाई के बचनिया रे सुनी के और भैया के बचनिया रे सुन के, भैया के बचनिया रे सुन के लक्ष्मण का गिरे लागल लोर। कवन करनवाए विधना, कवन करनवाए विधना, बनी गईल कठिन कठोर। कवन करनवाए विधना, बनी गईल कठिन कठोर। भाई के बचनिया रे सुनी के रोता रे। हाय विधाता ई का कैलो, इज्जत गईले आज हमार। हाय विधाता ई का कैलो, इज्जत गईले आज हमार। ऐसन आज्ञा सुन के जियला के बाटे हमरा अधिकार। हाय विधाता ई का कैलो, इज्जत गईले आज हमार। ऐसन आज्ञा सुन के जियला के बाटे हमरा अधिकार। रोवते रोवते हो लखन जी, रोवते रोवते हो लखन जी के रात बीतल हो गईले भोर। रात बीतल हो गईले भोर। भाई के बचनिया रे सुन के रोवते रोवते हो लखन जी के रात बीतल हो गईले भोर। भाई के बचनिया रे सुनी के लखन जी का गिरे
गिरे लागल लो भाई के बचनिया रे सुनी के। भाई के बचनिया भाई के बचनिया भाई के बचनिया रे सुनी के लखन जी के गिरे लागल लो भाई के बचनिया रे सुनी के। लखन जी का गिरे लागल लो पवने कराना वाए विधना पवने कराना वाए विधना बन गईलो कठिन कठोर पवने कराना वाए पवने कराना वाए पवने कराना वाए विधना।